चलिए नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए वाइटल साइंस की दुनिया में चलते हैं। ये बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है। तो वाइटल साइंस है क्या? आसान भाषा में ये शरीर के सबसे बेसिक फंक्शंस का एक ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट है। आज हम कार्डिनल साइंस, उनका क्रम और शरीर के तापमान और पल्स पर खास फोकस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये कार्डिनल साइंस असल में हैं क्या और इतने जरूरी क्यों हैं। इसमें आते हैं बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, दर्द और ऑक्सीजन सैचुरेशन। ये सब जरूरी हैं। तो वाइटल साइंस कब लेने चाहिए? एडमिशन पर, हेल्थ स्टेटस बदलने पर या सर्जरी और दवाओं के आसपास। अब एक दिलचस्प बात, इनको मापने का जो क्रम है वो मरीज के हिसाब से बदल सकता है। देखिए, वयस्कों में ये टीपीआर होता है, पर नवजात बच्चों में आरपीटी, यानी इसका उल्टा। तो नवजात शिशुओं के लिए ये क्रम अलग क्यों है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि बच्चे के रोने से रेस्पिरेशन रेट बदल सकता है, इसीलिए उसे शांत अवस्था में पहले मापते हैं। चलिए अब हमारे पहले वाइटल साइन यानी बॉडी टेम्परेचर पर फोकस करते हैं। टेम्परेचर भी दो तरह का होता है, कोर जो अंदरूनी टिश्यू का है और सरफेस जो स्किन का है। आजकल पारे वाले थर्मोमीटर की जगह ऐसे आधुनिक डिजिटल थर्मोमीटर इस्तेमाल होते हैं जो ज्यादा सेफ और सटीक हैं। मुंह से टेम्परेचर लेते वक्त कुछ खास सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। चलिए देखते हैं। अगर मरीज बेहोश हो, छोटा बच्चा हो या मुंह की सर्जरी हुई हो तो ओरल टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं पल्स पर। ये दिल के फंक्शन के बारे में काफी कुछ बताती है। पल्स मतलब खून की वो लहर जो दिल के लेफ्ट वेंट्रिकल के सिकुड़ने से बनती है। पल्स चेक करने के लिए ये 9 कॉमन जगहें हैं। एक नर्स के लिए इन्हें जानना बहुत जरूरी है। पल्स का सिर्फ रेट नहीं, उसकी ताकत भी देखते हैं। इसे 0 से 3+ के स्केल पर ग्रेड किया जाता है। चलिए अब बाकी के वाइटल साइंस को समझकर इस तस्वीर को पूरा करते हैं। इसमें रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, दर्द, जिसे 5वां वाइटल साइन कहते हैं, और ऑक्सीजन सैचुरेशन भी शामिल है। तो आखिर में सवाल ये है कि ये सिर्फ नंबर हैं या इनसे कुछ ज्यादा भी हैं? बिल्कुल, जैसा कि कहते हैं, वाइटल साइंस मरीज के बारे में बहुत सारी जानकारी बता सकते हैं। ये नंबर एक बेस लाइन बनाते हैं जिससे मरीज की हालत में हो रहे बदलावों को समझा जा सकता है। तो ये नंबर एक कहानी कहते हैं। उस कहानी को सुनने के लिए तैयार रहना ही नर्सिंग है।